वक्त हमें PTI के सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब ज्वाइन कर चुके हैं। असद साहब, आपका क्या ख्याल है, आपकी राय क्या है? क्या इस मुल्क में अगर इलेक्शन हो जाता है, एक मुस्तहकम हुकूमत बन जाती है, चीज़ों को बेहतर होने में कितना वक्त लगेगा आपकी नज़र में? सबसे पहले तो ज़रूरत इस बात की है कि नई लीडरशिप आए, अवाम उसको मैंडेट दे, तो उसमें सबसे अहम होगा कि इसके अंदर एक इत्मीनान होगा। और जब अवाम इसको मैंडेट देगी तो वो एक 5 साल के लिए एक पूरा मनसूबबंदी करेंगे। और ये जो इस वक्त हुकूमत है, ये डे टू डे अफेयर चलाती है। इनको इलेक्शन के बारे में उसकी खौफ है कि हमने क्या ऐसी पॉलिसी अडॉप्ट करना है कि हम इलेक्शन जीते। ये कभी भी डिलीवर नहीं कर सकता। और आप देख रहे हैं कि 1 साल में इनकी जो पोजीशन है, यानी आप इकोनॉमी का हाल देखें कि हमारे वक्त में जो है ना डॉलर किधर था, इस वक्त किधर है डॉलर। हमारे वक्त में एक्सपोर्ट कितनी थी और इस वक्त क्या है। यानी आप तमाम शोबों में अगर एनालिसिस करें तो ये कंप्लीटली फेलियर है। और आज खान साहब जो है बाकायदा एक पूरा एक डेटा भी कौम के सामने रखेगा कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत के आने के बाद जिस तरह मुल्क की दिवालिया निकाला गया, तकरीबन बैंकक्रप्ट के करीब है और करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। साथ साथ जो है इनकी जो उन्होंने किया है, सिर्फ अपने केसेस ख़त्म किए हैं। जो कानून साजी की है, वो कानून साजी भी ऐसी कानून साजी की है कि वो उसको फ़ायदा दे कि उसकी कैसे ख़त्म हो। तो हर लिहाज पे ये हुकूमत नाकाम है। इन्होंने कोई डिलीवरी नहीं की। इनकी वजह से इस वक्त नौजवानों में मायूसी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई पीक पे है। और मुल्क की में जो इस वक्त एक पाकिस्तान के बारे में हमने जो इकदाम किए, उस इकदाम को सब खत्म किया। तो मैं समझता हूँ कि ये तकरीबन 1 साल होने को है। ये जिस तरह बदतरीन गवर्नेंस हुई है, जिस तरह इन्होंने इस मुल्क को चलाया है, तो ये तारीख में एक तारीख दौर रहेगा। बिल्कुल, ये और गवर्नेंस के मामला तो सबके सामने हैं, लेकिन एक और जो चीज़ बड़ी अहम है वो है इस वक्त पाकिस्तान में आइन कानून और फिर ख़ास तौर पर सुप्रीम कोर्ट के ख़िलाफ़ होने वाली पूरी मुहिम, जिसके पीछे हुकूमती जमातें नज़र आ रही हैं, बल्कि खुद खड़े होकर पार्लियामान और पार्लियामान से बाहर भी गुफ्तगू कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।